घटना बताती हूँ जो कि लड़की ने बताई है और वो जो मैंने पढ़ी है, एविडेंस से मैं आपको बता रही हूँ। उसमें जो विक्टिम का स्टेटमेंट है, विक्टिम का ये कहना है कि मैं आसाराम बापू के छिंदवाड़ा के गुरुकुल में पढ़ती थी, और मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, लेकिन करेक्ट बता रही हूँ एज पर द डॉक्यूमेंट्स। मैं छिंदवाड़ा के गुरुकुल में पढ़ती थी और मुझे वहाँ की जो वार्डन है उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर भूत प्रेत का साया है, इसलिए तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए तुम्हें बापू से जाकर मिलना चाहिए। इसके बाद से जो हॉस्टल की वार्डन है उन्होंने लड़की के पेरेंट्स को फ़ोन किया कि आप आइए और बच्ची को लेकर जाइए, बापू से मिलवा लीजिएगा। पेरेंट्स आते हैं गुरुकुल, मम्मी पापा दोनों, और विक्टिम को लेकर जाते हैं पहले अपने घर पे, पहले अपने घर शाहजहाँपुर लेकर जाते हैं। उसके बाद से घर ले जाने के बाद से वो फ़ोन करते हैं एक साधक को जिसका नाम है शिवा। उसको फ़ोन करते हैं कि हमें बापू से मिलना है, बापू कहाँ है। शिवा ने कहा दिल्ली में जाकर मिल लो। फैमिली 4 दिन बाद दिल्ली आती है और फिर उसके बाद से दिल्ली में बापू नहीं मिलते हैं। वहाँ पर शिवा उनको कहता है आप जोधपुर जाओ, जोधपुर में मनाई आश्रम में बापू रुके, वहाँ पर जाके आप मिलो। पेरेंट्स के साथ विक्टिम जोधपुर जाती है। जोधपुर में जाने के बाद से विक्टिम और विक्टिम की फैमिली वहीं पर रुकते हैं, और विक्टिम ने खुद वहाँ पर कहा है कि 100 लोग थे वहाँ पर जब वो पहुँची। उसके बाद से रात को वहाँ पर सत्संग का प्रोग्राम हुआ, ये विक्टिम के खुद के एविडेंस में है। उसके बाद से उसने रात को जो इंसिडेंट बताया, इंसिडेंट में विक्टिम का ये कहना है कि मेरे पेरेंट्स के साथ, मम्मी पापा के साथ मुझे बापू ने मिलने के लिए कुटिया में बुलाया। उसका नाम, वो प्लेस ऑफ अकरेंस को वो कुटिया बोल रहे हैं। पेरेंट्स के साथ में विक्टिम वहाँ पर गई है बापू से मिलने के लिए, और वहाँ पर विक्टिम के स्टेटमेंट के अनुसार, एज एन एडवोकेट आई एम टेलिंग यू, आप ये मत सोच के चलिए कि आसाराम बापू का केस है। आई हैव ऑल्सो नॉट लुक्ड एज एन केस ऑफ आसाराम बापू। नो मैटर हु इज़ द पर्सन, हु इज़ द एक्यूज पर्सन, जनरल आप केस देखिए। पेरेंट्स के साथ बेटी रूम में मिलने आती है एक्यूज के, आई विल कॉल एक्यूज एंड विक्टिम। पेरेंट्स के साथ जब बेटी एक्यूज से मिलने आती है तो एक्यूज कहता है कि आप, मम्मी जो है वो आपकी बाहर बैठ जाए, आप अंदर आ जाओ मेरे साथ मिलने के लिए। पापा भी बाहर बैठ जाएंगे, जब उनकी इच्छा है पापा चले गए। पापा थोड़ी देर बाद चले गए। एंड द मदर ऑफ द विक्टिम, जो विक्टिम की मदर है, वो 1.5 घंटे तक उस रूम के बाहर बैठी है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ हॉल, ओके। अब ये तो बंद हॉल है, एसी रूम है, वहाँ पर एक कुटिया है, और कुटिया के इतनी बड़ी नहीं है कुटिया, वो कुटिया के बिल्कुल बाहर पे मदर बैठी हैं, और मदर की बेटी अंदर एक्यूज के साथ है 1.5 घंटे तक। मदर इज सिटिंग आउटसाइड, मदर अलग नहीं है। और उसके बाद से विक्टिम जब रूम से बाहर आती है, विक्टिम बाहर आके मदर को बोलती है चलो यहाँ से, बापू अच्छे इंसान नहीं है, ऐसा विक्टिम ने मदर को बोला। अब मदर ने पूछा ही नहीं बेटी से कि क्यों कह रहे हो तुम बापू के बारे में, ऐसा क्यों बोल रहे हो कि जो बापू हैं वो अच्छे इंसान नहीं है। मदर ने कोई डाउट नहीं किया, विक्टिम के स्टेटमेंट के अनुसार मदर ने कुछ डाउट नहीं किया। उसके बाद से वो अगले दिन रुके वहाँ पर। अगले दिन रात को रुकने के बाद से सुबह, जो कि जहाँ पर वो रुके थे फार्म हाउस में, फार्म हाउस के मालिक के साथ में नाश्ता किया, उनके बच्चों को जो 100-200 रुपये देते हैं जाते समय, विदा करते समय, वो दिया। उसके बाद से फार्म हाउस का जो मालिक है वो उनको रेलवे स्टेशन तक छोड़ कर आए। और उसके बाद से जो विक्टिम और उसकी फैमिली है वो डायरेक्ट शाहजहाँपुर नहीं गए अपने घर, वो पहले जोधपुर से गए जयपुर, जयपुर से गए दिल्ली, दिल्ली से गए शाहजहाँपुर, इतना लॉन्ग रूट लेके। अदरवाइज जोधपुर से शाहजहाँपुर का शॉर्टेस्ट रूट है, वहाँ से नहीं गए, वो लॉन्ग रूट जयपुर दिल्ली से होते हुए गए अनएक्सप्लेन्ड। घर जाने के बाद भी 2 दिन तक कोई कंप्लेंट नहीं किया। 2 दिन बाद ऐसा स्टेटमेंट है विक्टिम का। अभी मैंने एक्यूज साइड कोई कहानी नहीं बताई है, मैं आपको रॉ स्टोरी बता रही हूँ विक्टिम की। अब विक्टिम का कहना है 2 दिन तक घर में कोई बात नहीं करी, ना विक्टिम ने पेरेंट्स से करी, ना पेरेंट्स ने विक्टिम से करी कि क्या हुआ ऐसा कि तुमने कहा कि बापू अच्छे नहीं और आ गए हम। 2 दिन तक नो टॉक्स। 2 दिन बाद विक्टिम ने अपने पेरेंट्स को बताया, और फिर उसके बाद से स्टोरी ये कहती है कि पेरेंट्स ने फ़ोन किया कि अब हमें बापू से मिलना है दिल्ली में, दिल्ली में मिलना है, उनसे बात करनी है, वहाँ पर उनका सत्संग चल रहा है। दिल्ली गए, बापू नहीं मिले। अब दिल्ली में रामलीला मैदान में उन्होंने FIR कर दी, 0 FIR। नाउ दिस इज द रॉ स्टोरी।
अब बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में नेचुरली आए होंगे। अगर आप इस केस को आसाराम बापू को हटा के एक नॉर्मल इंसान की तरह आप इस स्टोरी को अगर सुनेंगे कि अगर आपके कोई फ्रेंड है या आपके कोई फादरली फिगर है, उनके ऊपर ऐसे एलिगेशन होते हैं, तो आप इस स्टोरी में देखिए कहीं से भी आपको प्रोबेबिलिटी लग रही है। और इस केस में सेक्शंस क्या लगाए हैं? इस केस में सेक्शंस कोर्ट ने लगाए हैं, पुलिस ने जो लास्ट में लगाए हैं वो सेक्शंस हैं गैंग रेप के सेक्शन, नंबर 2 है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सेक्शन। अब इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग इस तरह से दिखाया है कि बिकॉज हॉस्टल से वार्डन ने लड़की को बापू के पास भेजा, इसका मतलब ये ट्रैफिकिंग हुई है लड़की की। अब ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है? एक किसी लड़की बच्ची को खरीदना बेचना फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल पर्पस, उसके लिए लड़की को बेचना। अब यहाँ पे वो लड़की ऑलरेडी उनके आश्रम में पढ़ रही है, उनके गुरुकुल में पढ़ रही है, और उनके पेरेंट्स को बुलाया गया है, पेरेंट्स बेटी को लेकर गए हैं। क्या ये ट्रैफिकिंग कहीं से भी लग रहा है? क्या ये लड़की को बेचा गया है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सेक्शन कैसे हो गया? नंबर 2 गैंग रेप का सेक्शन। गैंग रेप क्या होता है कि अगर मोर देन 2 पर्सन्स किसी के साथ में अगर रेप कमिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड गैंग रेप। अब यहाँ पे गैंग रेप बनाने के लिए जो पुलिस और कोर्ट का वर्जन है, ट्रायल कोर्ट का जो वर्जन है, ट्रायल कोर्ट ने जो कहा है वो ये कहा है कि क्योंकि इसमें बाकी लोगों ने असिस्ट किया है, वार्डन ने, वहाँ पर एक शिल्पी और एक शरद नाम से है जो गुरुकुल के लोग हैं, उन्होंने असिस्ट किया है, और साथ में शुरू में नाम शिवा का भी था जिसने कि भेजा था फ़ोन करके। इन्होंने असिस्ट किया है, इसलिए असिस्ट करते हुए ये भी गैंग रेप है, क्योंकि वो रेप नहीं कर रहे लेकिन असिस्ट कर रहे हैं। अब आप बताइए कि क्या अगर कोई किसी लड़की को किसी से मिलने के लिए भेजता है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर अपनी फ्रेंड को मिलने भेजते हैं किसी एडवोकेट के पास या किसी डॉक्टर के पास, आप बोलते हैं इस डॉक्टर के पास जाना, तुम्हें ये प्रॉब्लम है ना, इस डॉक्टर के पास चले जाना, और फिर आप डॉक्टर के पास आपकी फ्रेंड चली जाती है। वहाँ पर अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन, हुएवर बी द पर्सन, डॉक्टर, एडवोकेट, कोई भी बिजनेसमैन, कोई पर्सन, वहाँ पर उसके साथ में अगर रेप कमिट हो जाता है, तो क्या आपके ऊपर गैंग रेप की धारा लगनी चाहिए कि आपने असिस्ट किया है? आपने असिस्ट किया है, आपने अपनी फ्रेंड को भेजा है? नॉट प्रोबेबल, नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। लेकिन यहाँ पर गैंग रेप का सेक्शन इसीलिए लगा है क्योंकि गुरुकुल में शिल्पी और शरद ने कहा कि आप बापू के पास मिलने लेके जाओ, और अगर किसी को रेप करना होगा, नंबर 3 पॉइंट, अगर किसी को रेप करना होगा तो क्या वो इस तरीके से इतना लंबा प्रोसीजर करेगा कि पहले वो ऐसी जगह पर बुलाएगा जहाँ पे ऑलरेडी 100 लोग मौजूद हैं, जहाँ सत्संग चल रहा है, और क्या वो माँ बाप को बोलेगा कि बेटी को लेकर आओ? आप एक जायज़ सी बात सोचिए कि अगर किसी के माइंड में रेप कमिट करने का इंटेंशन आया है, क्राइम में 2 चीज़ें होती हैं, नंबर 1 इंटेंशन सबसे पहले माइंड में आता है, देन वो क्राइम कमिट होता है। दीज आर 2 इंग्रेडिएंट्स ऑफ एनी क्राइम विच इज़ कॉल्ड मेंटल एलिमेंट, देन एक्टस, यानी आपने क्या एक्ट किया। अगर किसी के माइंड में रेप कमिट करने का आया है तो क्या वो पेरेंट्स को बोलेगा कि बेटी को लेकर आओ, या वो ये चाहेगा कि ऐसी कोई परिस्थिति हो कि पेरेंट्स ना हो? आप बताइए दोनों में से क्या होगा? सेकंड चीज होगी कि नहीं? ऐसी परिस्थिति वो क्रिएट करेगा ना, अगर उसके पास इतनी पावर है कि वो परिस्थिति क्रिएट कर रहा है, तो वो ऐसी परिस्थिति क्रिएट करेगा कि पेरेंट्स ना हो। Why would he call the parents along with the victim to raise the doubt? और यहाँ पर ऐसा हुआ है कि पेरेंट्स को बोला गया है कि पेरेंट्स बेटी को लेकर आए। नंबर 5 पॉइंट, अगर एक्यूज्ड को यानी आसाराम बापू को रेप कमिट करना होता उस लड़की, पर्टिकुलर लड़की के साथ, तो वो ऑलरेडी उनके गुरुकुल में पढ़ रही थी, ये तो फैक्ट सबको मालूम है, दैट इज ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट। उनके गुरुकुल में ऑलरेडी पढ़ रही है, दैट मीन्स ही हैज़ ऑल दो सर्कमस्टेंसेज। उनको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है सिचुएशन, उनके पास सिचुएशन ऑलरेडी फेवरेबल थी। लाइक अगर आपका कोई स्कूल है, आपके स्कूल में कोई है ऑलरेडी, तो आपके पास ऑलरेडी सिचुएशन है कि वहीं पर आप कर लोगे, या फिर आप इतना लंबा प्रोसीजर करोगे कि पहले पेरेंट्स को बुलाओगे ऐसी जगह पर जहाँ पर ऑलरेडी 100 लोग हैं, तो ये एक प्रॉबेबल कहानी नहीं लगती है। नाउ 6th पॉइंट, अब यहाँ पर जो डिले हुआ है 4 डेज का, वो डिले अनएक्सप्लेन्ड है। कभी भी कोई इंसिडेंट के लिए अगर आप
रिपोर्ट करते हैं तो ऐसा कहा गया है कि आप जितना डिले करते हैं उतना आपके ऊपर ये शक जाता है कि आपकी स्टोरी बिलीवेबल नहीं है, और वो भी ऐसे केसेस में जहाँ पर कि सिर्फ स्टेटमेंट ही है विक्टिम का, नथिंग एल्स, नो अदर एविडेंस। तो ऐसे केस में 4 डेज़ का डिले अनएक्सप्लेन्ड है। ये रीज़न अनएक्सप्लेन्ड है कि जोधपुर से वो जयपुर क्यों गई। और मैं आपको केस के फैक्ट्स बताऊं डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, तो डिफेंस ने इसमें विटनेस भी पेश किया है जयपुर के एक वकील का, जो जयपुर का एक वकील कहता है कि जोधपुर से पहले फैमिली हमारे पास आई थी केस की बात करने के लिए कि हमें केस करना आसाराम बापू पर, हम कैसे करें। वो वहाँ पर सक्सेस नहीं हुए तो वापस फिर घर गए शाहजहाँपुर। देन दे वेंट टू दिल्ली और दिल्ली में जाकर 0 FIR करी है। और उन विक्टिम की स्टोरी के अनुसार 4 दिन तक कोई मम्मी पापा से बात नहीं हुई, लेकिन डिफेंस विटनेस एक वकील कह रहा है कि मेरे पास वो अगले ही दिन आ गए थे जयपुर में कि केस फाइल करना है, एंड दिस इज बीइंग हिडन बाय द प्रोसिक्यूशन साइड। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये तो मैंने आपको एक जनरल प्रोबेबिलिटी का एंगल बताया जो